Hello guys, welcome back to my channel, The Story Compass. Today I am going to explain the Shakespeare's romantic comedy Twelfth Night. तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। इस प्ले के दो नाम हैं, ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल। ये जो है एक रोमांटिक कॉमेडी है और ये पब्लिश हुई है 1623 में और लिखी गई है 1601 से 1602 में। और इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो लव ट्रायंगल है। किसके बीच है? वियला, ओर्सिनो और ओलिविया के बीच लव ट्रायंगल है। इसमें 5 एक्ट हैं। चलिए अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है वियला। वियला जो एक यंग वुमन है और ये जो है पुरुष बन जाती है और अपना नाम सिजेरियो रख लेती है। दूसरा कैरेक्टर है सिबेस्टियन। सिबेस्टियन जो है वियला का जुड़वा भाई है। ये दोनों बहन भाई शक्ल में हूबहू एक दूसरे जैसे लगते हैं। तीसरा है ओर्सिनो। ओर्सिनो जो है ड्यूक है, कहाँ का? इलीरिया का ड्यूक है। चौथी है ओलिविया। ओलिविया एक वेल्दी काउंटेस है और ओर्सिनो इलीरिया का राजा ओलिविया को प्यार करता है। ओलिविया का जो सर्वेंट है वो है मालवोलियो और ओलिविया की जो मेड है वो है मारिया। अब जो अगला कैरेक्टर है वो है ओलिविया के अंकल। ये जो ओलिविया के अंकल हैं सर टोबी ब्लैच, ये एक शराबी आदमी है और अंकल टोबी का एक मित्र है सर एंड्रू ऑगिचिक। ये जो सर एंड्रू ऑगिचिक है ये बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है और अंकल टोबी इसको एंड्रू ऑगिचिक को ओलिविया से शादी कराने के लिए लाए हैं। अगला कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो सिबेस्टियन का फ्रेंड है और एक सी का कप्तान है और एंटोनियो ही सिबेस्टियन को बचाता है। अगला जो कैरेक्टर है वो एक कप्तान है और ये वियला की सहायता करता है इस प्ले के प्रारंभ में। चलिए प्ले को शुरू करते हैं। अब होता क्या है, एक राज्य है इलीरिया नाम से। उस राज्य का एक शासक है जिसका नाम है ड्यूक ओर्सिनो। ये जो ड्यूक है ये थोड़ा परेशान है। और परेशान क्यों है? परेशान इसलिए है क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो को ओलिविया नाम की काउंटेस से बहुत प्यार है और ड्यूक ओर्सिनो बार बार अपने मैसेंजर्स को ओलिविया के पास भेजता है कि ओलिविया उसके प्रेम को स्वीकार कर ले, परंतु बार बार ओलिविया उसके मैसेंजर्स को वापस लौटा देती है और कहती है कि वह ड्यूक ओर्सिनो को पसंद नहीं करती है और ना ही शादी करना चाहती है, बल्कि अब वह किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। ओलिविया ने 7 सालों तक घर न छोड़ने का प्रण लिया है और इसकी वजह है कि ओलिविया के भाई की मृत्यु के कारण, और वो थोड़ी परेशान है, दुखी है, इसलिए उसने सोचा है कि वह 7 सालों तक घर नहीं छोड़ेगी। अब चलते हैं प्ले के दूसरे दृश्य में। यहाँ एक शिप है। शिप मतलब पानी का जहाज़ है जो इस किंगडम की तरफ आ रहा है। इस शिप में 2 ट्विन भाई बहन हैं, मतलब 2 जुड़वा भाई बहन हैं। बहन का नाम है वियला और भाई का नाम है सिबेस्टियन। इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलती है और ये वही वियला है जो अपनी आइडेंटिटी बदल लेती है नौकरी के लिए। ये जो शिप आ रहा है ये तूफान के कारण पानी में डूब जाता है। अब वियला को तो जहाज़ के कप्तान द्वारा बचा लिया जाता है, लेकिन वियला का भाई सिबेस्टियन वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो वियला सोचती है कि मेरा भाई मर चुका है। वे बहुत परेशान होती है। कप्तान वियला को ड्यूक ओर्सिनो के बारे में बताता है, ओलिविया के बारे में बताता है। वियला कप्तान से कहती है कि क्या वह उसे ओलिविया से मिलवा सकता है। तब कप्तान वियला को बताता है कि ओलिविया की भाई की मृत्यु होने के कारण वह बहुत दुखी है। तब वियला एक नई योजना बनाती है और कप्तान से कहती है कि उसके लिए एक पुरुष की पोशाक बनवाए जैसा कि उसका भाई पहनता था। अब वियला लड़की से लड़का बन जाती है और अपना नाम सिजेरियो रख लेती है और बहुत शिद्दत से ड्यूक की सेवा कर रही होती है। ड्यूक वियला को लड़का ही समझता है जबकि वियला तो लड़की होती है और ड्यूक जो होता है वो वियला के काम से बहुत खुश होता है और सोचता है क्यों ना मैं इस बार वियला मतलब कि सिजेरियो को ओलिविया के पास अपना प्रेम प्रस्ताव भेजूं, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान भी है और क्या पता सिजेरियो की बात ओलिविया मान जाए। अब ड्यूक ओर्सिनो सिजेरियो से कहता है कि तुम ओलिविया के पास जाओ और ओलिविया को समझाओ कि ड्यूक ओर्सिनो तुम्हें कितना प्यार करता है। अब यहाँ प्ले में थोड़ा ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। अब ट्विस्ट क्या होता है, जो वियला है जो सिजेरियो बनी हुई है उसे ड्यूक ओर्सिनो से प्यार हो जाता है। वह बिना मन के ओलिविया के पास ड्यूक ओर्सिनो का संदेश लेकर जाती है या जाता है, वो कुछ ही समझिए आप।
अब यहाँ क्या होता है, एक प्ले में दूसरा ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। ट्विस्ट क्या होता है कि वियला को देखते ही ओलिविया उसे पसंद करने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे ड्यूक को तो पसंद नहीं करती हूँ, मुझे तो तुम पसंद हो। यह सुनकर वियला आश्चर्यचकित रह जाती है और वियला समझ जाती है यह उसके वेश बदलने के कारण हुआ है। अब ये यहाँ पर लव ट्रायंगल बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता है, जबकि ओलिविया वियला जो कि एक लड़की है से प्यार करती है, और वियला खुद ड्यूक ओर्सिनो को पसंद करती है। अब ये जो लव ट्रायंगल है ये सिर्फ वियला मतलब सिजेरियो ही देख पा रहा है। अब यहाँ जो अगली स्टोरी है वो अगली स्टोरी ओलिविया के घर के मेंबर्स के बारे में है। पहला जो है अंकल टोबी, जो एक शराबी व्यक्ति हैं, उनका जो दोस्त है एंड्रू एग्जिक, ये बेवकूफ़ इंसान है और ओलिविया को पसंद करता है। ओलिविया की मेड है मारिया और ओलिविया का जो फेवरेट सर्वेंट है मालवोलियो। अब होता क्या है, एक दिन रात के समय अंकल टोबी और उनका बेवकूफ़ दोस्त जो होता है एंड्रू एग्जिक शराब पी रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं, जिसके कारण ओलिविया के फेवरेट सर्वेंट मालवोलियो की नींद खुल जाती है। और फिर क्या, फिर वह वहाँ आकर अंकल टोबी को बहुत बुरा भला कहता है, उनको बहुत सुनाता है और ये अंकल टोबी को बुरा लग जाता है। मालवोलियो के जाने के बाद अंकल टोबी मालवोलियो से इस अपमान का बदला लेने की सोचते हैं। वे मारिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे मालवोलियो के साथ एक प्रैंक करेंगे और अगर मालवोलियो इस प्लान में फंस गया तो वे उस सिचुएशन का मज़ा लेंगे और मालवोलियो पर हंसेंगे। अब होता क्या है, ओलिविया की जो मेड है मारिया, वो ओलिविया की हैंडराइटिंग को कॉपी करके वो मालवोलियो के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें पहले वह प्यार भरे शब्द लिखती है और कुछ अजीबोगरीब टास्क करने के लिए लिख देती है, ताकि जब मालवोलियो ये अजीबोगरीब कार्य करे, टास्क करे, तो वे सब के सब हंस सकें। और जब ये लेटर मालवोलियो को मिलता है तो वह यह सोचता है कि यह लेटर उसकी मालकिन ओलिविया ने भेजा है। उसे लगता है कि ओलिविया उससे प्यार करने लगी है, क्योंकि मैं तो उनका फेवरेट स्टीवर्ड हूँ। वह ओलिविया को देखकर अजीब सा हंसता है और ये सब उसकी अजीब हरकतों को देखकर ओलिविया को लगता है कि कहीं मालवोलियो पागल तो नहीं हो गया है। पर ये सब तो मारिया और अंकल टोबी का किया धरा है, लेटर मारिया ने लिखा है। अब अंकल टोबी और सब के सब मालवोलियो के तो मज़े ले रहे होते हैं। मालवोलियो की अजीब हरकतों के कारण ओलिविया अंकल टोबी को कहती है कि तुम मालवोलियो को अपने साथ ले जाओ। अब अंकल टोबी उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। अब प्ले को आगे बढ़ाते हैं। अब प्ले में एक नया मोड़ आता है और नया जो मोड़ है वो क्या होता है कि वियला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन जिंदा होता है। उसे किसी दूसरे शिप के कप्तान एंटोनियो द्वारा बचा लिया जाता है। जैसे कि प्ले की शुरुआत में वियला सोचती है कि मेरा भाई मर चुका है, वैसा ही सेबेस्टियन सोचता है कि मेरी बहन वियला भी मर चुकी है। लेकिन वियला तो जिंदा है, वो तो ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ वेश बदल कर काम कर रही है। अब कप्तान एंटोनियो के साथ सेबेस्टियन इस राज्य में आ जाते हैं। एंटोनियो इस राज्य में रिस्क उठाकर आता है, क्योंकि एंटोनियो के साथ यहाँ के राजा ड्यूक ओर्सिनो की पुरानी दुश्मनी होती है। अब एंटोनियो कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और तुम मेरा ये पर्स ले जाओ और तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लो। अब सेबेस्टियन चला जाता है। अब इस प्ले के सेकंड इवेंट में क्या होता है, होता ये है कि एंड्रू एग्जिक जो अंकल टोबी का दोस्त है, ये देखता है कि वियला का ओलिविया के पास ज़्यादा आना जाना हो रहा है। वियला मतलब सिजेरियो का ओलिविया के पास ज़्यादा आना जाना हो रहा है। ये एंड्रू एग्जिक वही अंकल टोबी के बेवकूफ़ मित्र हैं जो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं। अब एंड्रू एग्जिक को लगता है कि ओलिविया जो है वो वियला को पसंद करने लगी है। अब एंड्रू एग्जिक वियला मतलब सिजेरियो को लड़का समझते हैं और एक फ़ाइट के लिए चुनौती दे देते हैं, जिसमें अंकल टोबी भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हें उससे फ़ाइट ज़रूर करनी चाहिए, तभी तुम ओलिविया को हासिल कर पाओगे। अब दोनों योद्धा कौन, वियला मतलब सिजेरियो और एंड्रू एग्जिक आमने सामने आ जाते हैं। अंकल टोबी उसे लड़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे अपनी तलवारें खींचते हैं तभी एंटोनियो वहाँ पर आ जाता है। वह वियला को मतलब सिजेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है और वियला की जगह मतलब सिजेरियो की जगह एंड्रू एग्जिक से लड़ने को कहता है।
परंतु ओर्सिनो के अफसर जो होते हैं वो एंटोनियो को तुरंत पकड़ लेते हैं। वह सिजेरियो से अपना पर्स तथा मदद मांगता है, लेकिन सिजेरियो चुप रहता है। अगर वो सेबेस्टियन हो तो उसकी मदद भी करता। अब सिजेरियो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है और वह सोचती है कि यह मुझसे अपना पर्स और हेल्प क्यों मांग रहा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अब जो सिजेरियो है उसकी समझ में वास्तविकता आने लगती है। वो समझ जाता है कि एंटोनियो ने उसे सेबेस्टियन मतलब उसका भाई समझ लिया है। अब सिजेरियो वहाँ से चला जाता है। अब एंटोनियो ये सोचता है कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया है। एंटोनियो को क्या पता, वह तो उसकी जुड़वा बहन वियला है। तभी फिर उसी जगह पर सेबेस्टियन आ जाता है और एंड्रयू एगोचिक उसे सिजेरियो समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब सेबेस्टियन बिल्कुल हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि ये पागल हैं क्या, बिना ही बात मुझे क्यों मार रहे हैं। अब वहाँ ओलिविया भी आ जाती है और अंकल टोबी और एंड्रयू एगोचिक को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सेबेस्टियन से घर चलने के लिए कहती है। ओलिविया सेबेस्टियन को कहती है चलो घर चलो, क्योंकि वह गलती से उसे सिजेरियो समझ लेती है। अब जो सेबेस्टियन है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि वह पागल हो गया है क्या, या कोई सपना देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि कोई इस पर अटैक कर रहा है, कोई उससे प्यार कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है भाई। तभी ओलिविया सेबेस्टियन को प्रपोज करती है, उसे सिजेरियो समझकर उससे शादी करने के लिए इंसिस्ट करती है। तभी सेबेस्टियन सोचता है ये बहुत सुंदर भी है, रिच भी लगती है और उतना कह भी रही है, तो इससे शादी करने में कोई बुराई तो लगती नहीं है। इसलिए सेबेस्टियन ओलिविया से शादी कर लेता है। इस प्ले में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो वियला है वो सिजेरियो बनी हुई है, वो एक लड़का बनी हुई है। अब फाइनली इस प्ले के लास्ट में होता क्या है, होता ये है कि ड्यूक ओर्सिनो और वियला जो सिजेरियो ही है और अभी भी लड़के के वेश में ही है, वो ओलिविया के घर आ जाते हैं ताकि वे दोनों ओलिविया को ड्यूक से शादी करने के लिए कन्विंस कर सके। अब जो ओलिविया होती है वो वियला की तरफ मतलब सिजेरियो की तरफ देखती है और उसे अपना पति कहकर पुकारती है। इस पर जो ड्यूक ओर्सिनो होता है वह क्रोधित हो जाता है। वह वियला मतलब सिजेरियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ वियला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन भी आ जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और बाकी सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों भाई बहन अपनी सारी सच्चाई उन लोगों को बता देते हैं और उसके बाद सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ड्यूक ओर्सिनो ये कहते हैं कि वो वियला से प्यार करने लगे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। अब फाइनली इस प्ले के लास्ट में हमें टोटल 3 शादियाँ देखने को मिलती है। पहली ड्यूक ओर्सिनो और वियला की शादी, दूसरी ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी और तीसरी ओलिविया के अंकल टोबी और ओलिविया की मेड मारिया की शादी। और रही बात मालवेलियो और एंटोनियो की, तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है और इस तरह से ये प्ले यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज।